नमस्कार दोस्तों, मैं अकबर सोलंकी अपने चैनल आज सोलंकी पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में बहुत ख़ास वीडियो है आप सभी के लिए। इस वीडियो में एक ऐसी शख्सियत जिनका नाम डॉक्टर जसवीर सिंह फ्रॉम चंडीगढ़ है और इनकी ज़बानी इस पार्ट में आप जानेंगे बिजनेस के बारे में कि प्रोडक्ट को प्रमोट कैसे करना है और इसके बिजनेस के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो ज़्यादा न कहते हुए मैं आपसे बस एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को बड़े इत्मीनान से देखें। अगर टाइम नहीं है तो टाइम निकाल कर देखें, पूरा देखें। 10 मिनट का वीडियो है और इस वीडियो इतना इम्पोर्टेंट है जो कि आपकी ज़िंदगी और आपके हेल्थ का सवाल है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। और पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और दूसरों का भी फ़ायदा है इसमें, इस जानकारी में, तो इसको शेयर ज़रूर करें। अब मेरे वीडियो को अगर आप पसंद करते हैं और बार बार आने का इंतज़ार करते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी दबाएं। अधूरा काम कभी भी ना करें। तो चलिए आइए सुनते हैं डॉक्टर जसवीर सिंह को और कुछ जानकारी लेते हैं। और इस बिजनेस प्रोडक्ट को प्रमोट करना कितना सिंपल है, आप समझने की कोशिश करो। एक औरत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, एक लड़का ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। वो किसी के पास जाता है, कहता है इसमें क्या डाला हुआ, कहता है भाई साहब ये पंजाबी में, हिंदी में, इंग्लिश में बुक है, इसमें ये 9 फ्रूट्स हैं, इसकी फोटो दिख रही है आपको? कहता है दिख रही है। अब ये अंदर जाके आपकी सफाई करेंगे, आपकी ताकत, आप स्वस्थ हो जाओगे। कहते कुछ और बताओ, क्या और क्या बताना है? इसको खाओ, हफ्ते में रिजल्ट देख लो, 10 दिन में रिजल्ट देख लो। कितना सिंपल है कि ये कोई 10 प्रोडक्ट नहीं है, आपने उसकी एक्सप्लेनेशन देनी है, ये मेगा है, ये ओमेगा है, ये सी है, विटामिन डी है, विटामिन बी, कुछ नहीं है। ये सुपर फूड है जिसके अंदर सब कुछ है। और आप खाओ, 2 सुबह 2 शाम को जब खाओगे, आपको 2 दिन में 3 दिन में रिजल्ट मिल जाएगा। तो इससे ज्यादा डिटेल क्या समझानी है आपने? आपको डॉक्टरी थोड़ा करनी है, डॉक्टरी थोड़ा करवानी है किसी को। ये सिंपल बिजनेस है, सिंपल प्रोडक्ट है, उसको पूरे खाने से पता चलेगा। सबसे पहले मैंने खाया, मेरे को ऐसा लगा, मेरी मदर ने खाया, मेरे को ऐसा लगा, मेरी वाइफ ने खाया, ऐसा लगा। वो सबसे पहले प्रोडक्ट नहीं देख रहा, वो सबसे पहले आपकी आंखों में आपका कॉन्फिडेंस देख रहा है कि इस आदमी कॉन्फिडेंस कितना है। तो वो उससे कारण जब वो लेता है तो उसके रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं। तो इतना सिंपल प्रोडक्ट, इतना हाईटेक प्रोडक्ट, आज तक लगभग 50 लाख के लगभग पीस बिक चुके हैं इंडिया में, 50 लाख। किसी एक आदमी का साइड इफेक्ट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? फ्रूट का साइड इफेक्ट होता क्या? अब एक बात मेरे को, और एक मीटिंग में मेरे को एक बहुत बड़े हाई प्रोफाइल लीडर ने बोला था कि पिछले 1 साल से कोरोना इन्फेक्शन चल रही जोरों शोरों में, और रेनेटस के जो रेनोवियंस हैं वो घर घर जा रहे हैं, शॉप शॉप जा रहे हैं, गांव गांव जा रहे हैं, शहर शहर जा रहे हैं, दिन में 18 से 20 घंटे काम कर रहे हैं। शायद ही हमने कुछ सुना होगा कि किसी रेनोवियन को कोरोना वायरस हुआ होगा। क्यों? जो ये कैप्सूल है, जो जिंक्सैंग है, जो हमारे चेरी बेरीज है, जो मशरूम है, जो मैंगोस्टीन है, ये वायरस को तो मारती है। तो वायरस कहाँ से आ जाएगा? तो जब वो ये खा के फील्ड में जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। प्रभु की बहुत बड़ी कृपा है कि ऐसे समय में हमारे पास ये प्रोडक्ट आया है जिसने हजारों नहीं लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी है, और आने वाले समय में करोड़ों लोगों के घर इसने स्वस्थ जीवन लेके आना है, मेंटल हेल्थ देनी है, क्योंकि ये ब्रेन पावर में बड़ा अच्छा काम करता है। और सबसे अच्छी बात है कि ये फिजिकल और मेंटल दोनों चीजों के ऊपर काम करता है, जिससे लोग बहुत अच्छी तरह से स्वस्थ हो सकते हैं। ये एक ब्लेसिंग हमें मिली है भारत में इसके साथ। अब आ जाता है, ये प्रोडक्ट तो हमने ले लिया, हमारे रिजल्ट आ गए, और जब भी आपने देना है, आपने, ज्यादातर लोग इस बिजनेस में फेल क्यों होते हैं? दे डोंट यूज द प्रोडक्ट एंड शेयर द टॉक टू पीपल। ये बिजनेस चलता है यूज द प्रोडक्ट एंड टॉक टू पीपल। वो क्या करते हैं? दे यूज द पीपल एंड टॉक टू द प्रोडक्ट। तेरे को बाद में खाऊंगा, पहले माल बेच लूं। अब जब उसने फंडामेंटली रॉन्ग है, उनकी बेसिक ही रॉन्ग है, तो वो कामयाब कैसे हो जाएंगे? जब आपके अंदर ये कैप्सूल जाएंगे, आपने 1 हफ्ता 10 दिन 15 दिन खाया, आपको फीलिंग आएगी, तो जिस कॉन्फिडेंस से आप बोलोगे वो दूसरे पे इम्पैक्ट डालेगा। मेरे घर में तीसरी डब्बी शुरू होगी मेरी पर्सनल, और मेरे मदर 86 ईयर की है, मैं उसको डब्बी दे के आया था 1.5 महीना पहले। अब शी इज फीलिंग बेटर। तो हमारा कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आएगा? हम ब्लेसिंग क्यों नहीं देंगे कंपनी को? हम इसके प्रमोटर को ब्लेसिंग क्यों नहीं देंगे? हम अपनी अपलाइन को ब्लेसिंग क्यों नहीं देंगे कि जिसके कारण हमारे घर में स्वस्थ जीवन आ रहा है? आज हवा पोल्यूटेड,
पानी पोल्यूटेड, फूड में पेस्टिसाइड, स्लीप हमारी इरेगुलर है, एक्सरसाइज हमारी नील है और स्ट्रेस हमारे को है। तो जब ये सारी चीजें खराब हैं तो उन चीजों को शरीर से गंद निकालने के लिए ये हमारे पास एक रामबाण आ गया जो हमें एक अच्छी हेल्थ दे सकता है। और अगर आप रेगुलर इसको लेते जाओगे विद पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग और पावर ऑफ रेनेटस नोवा, आप बड़े आराम से सेंचुरी मार सकते हो, 100 साल की स्वस्थ जिंदगी जी सकते हो। दैट आई कैन अश्योर यू। पर अगर इस पे 100% आप बिलीव करोगे तो ये है ब्रीफ अबाउट द प्रोडक्ट। अब आ जाता है, अगर इतना अच्छा प्रोडक्ट है, घर घर में खुशियां आ सकती हैं, घर घर में अच्छी सेहत मिल सकती है, तो ये लोगों के घर में अभी तो दूसरी प्रॉब्लम है। ये तो हमने घरों से बीमारी निकाल दी, उनकी रूट काज के ऊपर काम किया, बीमारी निकाल दी। अब जो लोगों के घरों में बेरोजगारी है, करोड़ों नौकरियां चली गई हैं, करोड़ों बिजनेस फेल हो गए हैं, लोग अंदर से परेशान चल रहे हैं। अब उनका दूसरा काम कहाँ से होगा? पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया। तो मैंने 20 साल पहले जब ये कंपनी इंटरनेशनल न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी ज्वाइन की थी, जिससे मेरे को स्वस्थ किया था, तो मेरी बैंक में आखिरी सैलरी 97 में थी, मात्र 18 से 20 हजार रुपया महीना। मैं कुएं का मेढक था। सुबह गया, बैंक गया, चेक पास किया, डिपॉजिट क्रेडिट किया, तो फ्री हो गया। 20 साल पर नौकरी, रिटायरमेंट होगी। तो 99 में जब मैंने ये प्रोडक्ट यूज किया न्यूट्रास्यूटिकल का, तो मैं हेल्दी हो गया। फिर एज ए बैंक मैनेजर मैंने स्टडी किया, यार ये तो बिजनेस भी अच्छा लग रहा है कि जब मैं स्वस्थ होता हूँ, लोग बीमार है, स्वस्थ होते हैं, बिजनेस क्यों ना किया जाए। तो मैंने उस कंपनी में काम किया, इंटरनेशनल न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी में मात्र 1 साल काम किया था, और मेरी 1 साल की इनकम थी 36 लाख रुपया। 36 लाख। और पहला चेक जो उसमें कंपनी में आया था 1,27,894 का, फिर 2,71, 2,76, 3,51, 3,56। अगस्त 2000 में मेरा चेक था 5,31,000 का। अचानक उसके मालिक की यंग एज में, 42 की एज में डेथ होगी, नेगेटिविटी फैल गई, कंपनी 4 साल उठी नहीं। उसके बाद किसी नए आदमी ने ली, फिर कंपनी चलनी शुरू होगी। हमारा क्या लेगी? हमें अच्छी सेहत देगी, अच्छी सोच देगी, अच्छी दूरंदेशी देगी और अच्छा पैसा देगी। और हमें एक कुएं के मेढक को उन्होंने समुद्र में बिठा दिया। हमें एमएलएम की गहराई समझ आ गई। मोंटेक सिंह आलूवालिया जी, जो प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन थे, बहुत रिनाउंड पर्सनैलिटी वर्ल्ड में, इंडिया में, वो कहते हैं कि हर 20 साल के बाद आपकी इनकम और खर्चे में एक जीरो लग जाती है। 1940 में अगर किसी के पास 10 रुपए होते थे तो वो बड़ी अच्छी जिंदगी काटता था, परिवार को अच्छा संभालता था। 1960 में यही 100 रुपया हो गया, अच्छा था। 1980 में यही 1000 हो गया, 1000 हो गया। सन 2000 में 10,000 हो गया। अब 2020 में हमें 1 लाख रुपया चाहिए, फिर हम कह सकते हैं कि यस हमारी इनकम अच्छी है और हम बच्चों को अच्छा पढ़ा सकते हैं। इस पैरामीटर से अगर मैं सन 2000 की बात करूं तो मैंने 36 लाख रुपया कमाया था। इसका मतलब आज के महीने के हिसाब से वो 3 करोड़ 60 लाख रुपया हो गया। और अगर मैंने 5,31,000 महीने की इनकम ली थी तो आज के हिसाब से 51 लाख होगी। तो अगर आज गुरतेज जी 40, 45, 50 लाख महीना कमा रहे हैं, ये रिकॉर्ड तो मैंने 20 साल पहले तोड़ दिया था। कौन सी नई बात है? लोगों को हैरानी हो रही है, मैं तो कर चुका हूं और अभी और बड़ा करने जा रहा हूं। अभी मैं अपने रिकॉर्ड तोड़ने जा रहा हूं। प्रभु की कृपा से आने वाले समय में पता चलेगा क्या हो रहा है, हमारी टीम कहां पहुंच रही है, जितने रोमियंस हैं कहां पहुंच रहे हैं। मैंने एक वीडियो बनाई थी हेल्थ के ऊपर 13 मिनट की, मैंने सभी को भेज दी। मैंने देखा मैं अपनी टीम को भेजूं, दूसरे को भेजूं। यार मेरी नॉलेज से अगर किसी का भला होता है, किसी के घर में रोटी आती है, किसी की स्वास्थ्य ठीक होती है, तो मैं क्यों ना करूं। जब तो लोग कहते हैं जी हमने अपने परिवार की जिम्मेवारी पूरी होगी, अब भगवान हमें ले जा। तो समाज का काम कौन देखेगा जी? समाज के लिए कौन सोचेगा? आपके दिल में दर्द कब आएगा? सोसाइटी का भी कुछ करना होता है ना। तो ये जो नॉलेज आप लोगों के पास है, मोस्ट शेयर विद अदर लाइन्स आल्सो। इसको अपने तक सीमित मत रखो। तो ये सारा जो बिजनेस है, ये बिजनेस शेयरिंग एंड केयरिंग का है। आपका केयर कौन करेगा? आपकी अपलाइन, अपलाइन की अपलाइन, अपलाइन की अपलाइन। कंपनी ने सारा पैसा लगा के सिस्टम बना दिया, हर चीज तैयार कर दी, पर केयर करने के लिए आपकी अपलाइन बैठी है। और अपनी अपलाइन को अपना गुरु समझो, उसके शिष्य बनो। मैं गुरतेज जी को मिलने यहाँ से 2.5 महीने पहले, तो जब मैं उसके पास गया तो मैंने उनको बोला, मैं कहा लोग जी अपना गुरतेज जी ऐसे है, मैं BCom, MA, LLB, CIB, BA, MS, MD अल्टरनेटिव मेडिसिन सब कुछ हूँ, पर ये सारी डिग्रियां मैं लोग करके अपने अलमीरा में रख के आया हूँ। मैं मात्र 8वीं फेल हूँ। आपसे सीखने आया हूँ रेनेटस प्रोडक्ट क्या है,
रेलेंटस बिजनेस प्लान क्या है और कैसे काम करना है, और वैसे ही करूंगा जैसे आप कहोगे, और वैसे ही कहा और वैसे ही मैंने अचीव किया। तो ये बिजनेस बहुत सिंपल है, एमएलएम का बिजनेस बहुत सिंपल है, पर हमने इसको कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, हम इसके फंडामेंटल नहीं समझ रहे। एक पायलट की जॉब करने के लिए 50 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, 3 साल पढ़ना पड़ता है, फिर ट्रेनिंग, फिर एग्जाम, फिर इंटरव्यू, फिर जाके फ्लाइट के ऊपर बैठते हैं, और जब पहली बार बैठते डरते हैं। इस बिजनेस में हमने कहते हैं सुबह 7 से लेके 8 बजे तक 2 मीटिंग है, रात को 8 से 9 बजे तक, और मेरे पास नहीं समय, मेरे को बहुत कुछ आता है, मैं एमबीए हूँ, मुझे बहुत आता है। वो उनकी फेल्योर का पहला स्टेप है। मैं जब मीटिंग अटेंड करता हूँ, जूम मीटिंग, सुबह शाम मेरे पास पेन पेपर होता है, और मेरे जो नोट्स हो जाते हैं 40 मिनट के, लगभग 3 से 4 पेज के नोट्स होते हैं, और बाद में वही नोट्स में आपकी सारी टीम को भेज देता हूँ, भैया अगर तू इसको अटेंड नहीं कर सका तो ये नोट्स पढ़ ले, क्योंकि आई हैव टू केयर फॉर माई डाउनलाइन। मैं अपनी डाउनलाइन का केयर करूंगा, उनका ख्याल करूंगा, फिर तो वो ग्रो करेंगे ना। कुछ लोगों का स्वभाव क्या होता है, अपलाइन को गाली, डाउनलाइन को गाली, आजू बाजू को गाली। अब ये अगर कोई आपके स्वभाव में ये गाली गलौज है, आप नेटवर्किंग में कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि लोग आपसे दूर दूर होना शुरू हो जाएंगे, और जैसे दूर दूर होना शुरू हो जाएंगे, आपका अपने में कॉम्प्लेक्स आ जाएगा, यू विल फेल्योर। एक गुलाब का काम क्या होता है, अगर आप अपने हाथ की मुट्ठी भर के किसी को गुलाब दो, और आपको बहुत देर तक आपके हाथों में खुशबू रहती है। आप अपने कमरे में एक गुलाब रखो, तो आपको बहुत देर तक महक आती रहती है, खुशबू आती रहती है। अपने स्वभाव गुलाब जैसा बनाओ ना। जब आप किसी पास जाओ तो उसके चेहरे पे प्रसन्नता आ जाए भी ये इंसान आया है, ये कोई अच्छी बातें करेगा, अच्छा समझाएगा, और अच्छी कोई नॉलेज देके जाएगा। मेरे चेहरे में, मेरे परिवार में प्रसन्नता आएगी। अगर आपके जाने के बाद बोले यार ये काहे को आ गया, सारा मेरा मूड ही खराब कर दिया, फैमिली का मूड खराब कर दिया, तो अपनी पर्सनैलिटी को चेंज करो। अगर किसी आदमी को जुकाम हुआ है, आप अगर ज्यादा देर उसके पास बैठ जाओगे, आपको भी जुकाम हो जाएगा, बेटर से दूर हो जाओ। ऐसे ही नेगेटिव आदमी का हिसाब किताब है, कि जो लोग नेगेटिव थिंकिंग वाले हैं, उनको ट्राई 1 बार करो, 2 बार करो, 3 बार करो, नहीं तो दूर हो जाओ, वरना आप भी नेगेटिव हो जाओगे। आज ये नेटवर्क इंडस्ट्री के छोटी-छोटी चीजें हैं, हमें ये विजुअलाइज करने की जरूरत है कि आज ये जो नेटवर्क इंडस्ट्री है, ये आज 3 मेगा ट्रेंड पे चल रहा है सिस्टम, और रेनेटस के पास तीनों ही मेगा ट्रेंड में है। अब पहला मेगा ट्रेंड क्या है, ई कॉमर्स। हम जो जूम मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, ये पावर ऑफ टेक्नोलॉजी है, पावर ऑफ जूम है। तो टेक्नोलॉजी के बेस पे ई कॉमर्स का बिजनेस जो लास्ट में शुरू हुआ, अभी ये 2.5 लाख करोड़ की इंडस्ट्री होगी इंडिया में, 2.5 लाख करोड़ की, इतनी तेजी से बढ़ा है। और हम लोग भी टेक्नोलॉजी फॉलो कर रहे हैं, जूम मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, ऑनलाइन ऑर्डर चलते हैं, ऑनलाइन डिलीवरी होती है। तो ये टेक्नोलॉजी, तो नेटवर्किंग इंडस्ट्री जो है, अगर आपने ग्रो करना है, तो ये मेगा ट्रेंड ई कॉमर्स का है, तो रेनेटस ने वो सिस्टम फॉलो कर ली। अब दूसरा मेगा ट्रेंड क्या है, दूसरा मेगा ट्रेंड है वेलनेस। आज से 20 साल पहले मेरे को समझ आ गई कि ये जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, ये डॉक्टर है, ये कमर्शियल हो गए हैं। अब क्यों ना हो भाई, जब 1 करोड़ रुपया खर्च के उन्होंने एडमिशन ली कॉलेज में। पहले ये बड़ा नोबल प्रोफेशन था, कंपटीशन के बेस पे अपने एग्जाम पास करके वो जाते थे, सस्ते में काम हो जाता था। अब जो 50 लाख करोड़ रुपया खर्च रहा है, वो तो कमर्शियल एंगल से ज्वाइन कर रहा है, कहाँ से पूरे करेगा, तो वो काटेगा। कारपेट कल्चर आ गया इसमें। तो ये अब जो हॉस्पिटल इंडस्ट्री है, इनका ये काम है, अगर कोई आदमी हॉस्पिटल के पास से छाती पे, चेस्ट के ऊपर हाथ रख के पास हो जाए, तो डॉक्टर अंदर खींच लेते हैं और उसका ऑपरेशन करके बाहर भेज देते हैं, उनको पता लगे इसके पास पैसे हैं। और रिश्तेदारों को इतना डराते हैं, चाहे आपको गैस हुई है, इतना डरा देंगे, घर वाले बोलेंगे भाई साहब, जैसे मेरे को डराया था 20 साल पहले भी, ये तो बस जानने वाला है। घर वाले इधर उधर से पैसे करके मकान गिरवी रखो, सोना गिरवी रख के पैसे अरेंज करते हैं, फिर आदमी सारी उम्र उनके चक्कर में पड़ा रहता है। आज यार 60-70% डॉक्टरों को डायबिटीज हो गई है, बीपी हो गया, जॉइंट पेन हो गई है। अपनी तो ठीक करने से आपकी कहाँ करेंगे, समझने की जरूरत है। तो ये जो हॉस्पिटल इंडस्ट्री आज इतना गलत कर रही है, लोगों का बिलीफ उठ गया हॉस्पिटल इंडस्ट्री से, अगले 10 साल में इनका डिक्लाइनिंग ट्रेंड भी आ सकता है। क्योंकि लोग आज ही कोरोना के बाद अवॉइड कर रहे हैं कि मैंने हॉस्पिटल जाना, घर में काढ़ा पी लूंगा, मैं रेंटस का प्रोडक्ट ले लूंगा, मैं न्यूट्रिशन खा लूंगा। तो इसलिए ये हमारे बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है, हमारे प्रोडक्ट हमारे काम के लिए बहुत अच्छा है कि लोगों में कोरोना ने अवेयरनेस दे दी कि आपको नेचुरल चीजों पे जोर देना है, न्यूट्रास्यूटिकल पे जोर देना, अपनी इम्यूनिटी पे जोर देना। ये तो हो गया दूसरा ट्रेंड। अब तीसरा ट्रेंड जो आ गया वो है मल्टी लेवल मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग। अब कोरोना काल के दरमियान जो गवर्नमेंट जॉब्स
से लोगों की सैलरी कम हुई, प्राइवेट जॉब से लोग निकाल दिए गए, लोगों के पास पैसा ही नहीं है, कहाँ जाएंगे, क्या खरीदेंगे, तो बिजनेस क्लैप्स हो गए। पर एक इंडस्ट्री जो इस पिछले 1 साल में हाईएस्ट ग्रो की है, वो मल्टी लेवल मार्केट डायरेक्ट सेलिंग है। ये ज़ूम का कल्चर असली उसके पीरियड के दरमियान हुआ। लोग घर बैठे ज़ूम मीटिंग अटेंड करते रहे, ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर करते रहे, ऑनलाइन ऑर्डर, ऑनलाइन पैसा कमाते रहे। और रेनेटेस के अंदर जो लोगों ने इतना पैसा कमाया है, इतने रैंक अचीव किया है, वो भी लॉकडाउन के दरमियान किए हैं। तो ये डायरेक्ट सेलिंग का प्रताप है, इनकी ब्लेसिंग है कि हम इतना पैसा इस सिस्टम से कमा गए। पर अगर हम इसमें 100% बिलीव करेंगे, हमें ये सीखना पड़ेगा ये बिजनेस क्या है। अगर हम इस बिजनेस को नहीं सीखेंगे, हम कहीं भी नहीं जा सकते। आज मेरी इतनी एजुकेशन है, इतना 20 साल का एक्सपीरियंस है, मैं सुबह पेन पेपर लेके डेली नोट्स क्यों जो रेनेटस वेलनेस के साथ जुड़ते हैं वे अपने साथ दूसरों का भी ख्याल रखते हैं। रेनेटस वेलनेस, रीडिफाइनिंग वेलनेस। रेनेटस वेलनेस एक फैमिली है।